हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीजर डिसऑर्डर के बारे में। तो सीजर होते क्यों हैं? नॉर्मली न्यूरॉन जनरेट इलेक्ट्रिकल impulses to act on the other neurons. But during seizure activity, many neurons send signal at the same time at a much faster rate than the normal. So there will be the excessive electrical discharge which will lead to involuntary or abnormal motor, sensory, autonomic or psychic activity. Motor activity include abnormal uncontrolled movement of the muscle which will lead to tremors. Sensory activity include the change in the sense of the smell, taste. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन के टेस्ट, स्मेल, ये तो अदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, टच, जैसे टच, टेम्परेचर, दैट विल अफेक्ट. ऑटोनॉमिक एंड साइकिक एक्टिविटी, तो इट विल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. क्योंकि कई बार क्या होता है, सीजर एक्टिविटी के बाद देयर विल बी द लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस. सीजर आर ऑफन सिम्टम ऑफ सम अंडरलाइंग कॉज और इलनेस. अब सीजर क्यों आएंगे पर्सन में? बिकॉज देयर मे बी सम अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन. सीजर रिजल्टिंग फ्रॉम सिस्टेमिक एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एपिलेप्सी इफ द सीजर सीज व्हेन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज करेक्टेड. तो सीजर क्यों होंगे? ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन सच एज द मेटाबॉलिक, सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस. अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में आ जाएगा कि जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन है. देन सिस्टमिक इंक्लूड सच एज फीवर है, हाइपरपायरेक्सिया है, तो दैट विल आल्सो लीड टू सीजर. व्हेन द डिजीज कंडीशन इज ट्रीटेड, द सीजर में सबसाइड. सो इट इज नॉट कॉल्ड एज द एपिलेप्सी इफ द देयर विल बी द एनी अंडरलाइंग कंडीशन. In adult, metabolic disturbances that cause seizure include the electrolyte imbalance, hypoglycemia, hypoxia, alcohol barbiturate withdrawal, and the dehydration. So, definition: it is a paroxysmal, that is paroxysmal का मतलब हो गया sudden attack. कि जो seizures होते हैं वो क्या होंगे? सडन होंगे, एकदम से ना. अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ द न्यूरॉन इन द ब्रेन दैट इंटरप्ट नॉर्मल ब्रेन फंक्शन. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल जो सिग्नल्स हैं वो एक टाइम पे जनरेट हो जाएंगे विच विल लीड टू एबनॉर्मल मूवमेंट. जैसे कि इस फिगर में दिखाया, देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही है. बट इन केस ऑफ सीजर क्या है, मल्टीपल इम्पल्सेस विल जनरेट एट द सेम टाइम, सो दे विल लीड टू द इनवॉलेंट्री motor, psychic and sensory activity. So it is the hyper excitation of the neuron in the brain that result in involuntary motor activity, sensory disturbances and abnormal behavior, which will also lead to the loss of consciousness and all of the above. So introduction. अब एपिलेप्सी की हम बात करेंगे. सीजर्स में हमने किया कि सीजर्स क्या होंगे, ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन होंगी, कि अंडरलाइंग कोई डिजीज है जिसकी वजह से abnormal electrical discharge हो रहा है. But in case of epilepsy, it is defined as a neurological condition which is characterized by predisposition to generate recurrent epileptic seizures. It is not a single disease entity but point toward the multiple underlying neurological defects एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द ब्रेन. की ये किस वजह से होंगे कि ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से विच विल लीड टू द एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ILAE, दैट इज इंटरनेशनल लेग्यू अगेंस्ट एपिलेप्सी, एट लीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीजर. अनप्रोवोक्ड का मतलब हो गया कि विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी फैक्टर, कि कोई फैक्टर उसमें नहीं है. अनप्रोवोक्ड सीजर अकरिंग मोर देन 24 आवर्स अपार्ट. की जो सीजर्स आएंगे इसमें एपिलेप्सी में, एक तो अनप्रोवोक्ड होंगे कि कोई उसका स्टिमुलेंट नहीं होगा, विदाउट प्रोवोकिंग में क्या आ गया कि प्रोवोक करने वाली कोई कंडीशन, जैसे कि स्लीप डिप्राइवेशन है, अल्कोहल लिया है, या मेटाबॉलिक कंडीशन है कोई, उसकी वजह से सीजर हुए. तो इसमें ऐसी कंडीशन कोई भी नहीं होगी. और जो सीजर की ड्यूरेशन होगी दैट इज 24 आवर्स अपार्ट. A group of neurological disorder characterized by recurrent and provoked seizures, and it is a pattern of repeated seizure and is referred as the epilepsy. कि अगर बार बार सीजर आएंगे that is called as the epilepsy. It is usually diagnosed after the person has at least 2 seizures
that were not caused by some medical condition, जो हमने पहले भी किया कि ना तो वो प्रोवोकिंग होंगे और ना ही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होंगे, तो दे आर कॉल्ड एज द एपिलेप्सी। जैसे ये नॉर्मल मैकेनिज्म बताया है साइनेप्स का कि जब भी जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नॉर्मली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर ज़्यादा होता है। तो व्हेन एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि सोडियम आयन है, इट विल मूव, ये कैल्शियम आयन की हम बात करें, इट विल मूव इनसाइड द सेल, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल मूव आउटसाइड द सेल। सो इट विल रिवर्सेस द डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। नॉर्मली क्या था, अंदर ज़्यादा था, पॉजिटिव बाहर ज़्यादा था, बट जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड चला गया। सो ये क्या करेगा, इट विल cause the opening of the high voltage calcium ion। तो इससे क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम आयन ओपन हुए तो दे अलाउ द कैल्शियम टू एंटर इनसाइड द न्यूरॉन। अंदर क्या आ गया, कैल्शियम आ गया ना, Ca2 पॉजिटिव आयन। जब कैल्शियम अंदर ज्यादा होगा, इट विल स्टिमुलेट द वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स हैं इनको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द ग्लूटामेट। जैसे इस नेक्स्ट फिगर में भी दिखाया है कि बॉडी में क्या होते हैं, बोथ टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, इनहिबिटरी भी होंगे और एक्साइटेटरी भी होंगे। तो अभी हम एक्साइटेटरी की बात कर रहे हैं कि जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या होगा कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा था वो अंदर आ जाएगा और जो नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा। तो इट विल स्टिमुलेट वेसिकल्स टू रिलीज द ग्लूटामेट। अब जब ग्लूटामेट रिलीज हुआ, इट विल बाइंड टू टू टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन आर द NMDA and second are the non-NMDA, which are also called as the AMPA receptor. So these two receptor help in the entry of positive ion inside the neuron. तो जैसे कि AMPA रिसेप्टर जो हैं दे विल अलाउ द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन और NMDA रिसेप्टर विल अलाउ द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन को ओपन कर देता है। सो कैल्शियम ऑल्सो एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टाइप कैल्शियम चैनल। सो इनफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव आयन कॉजेज डीपोलराइजेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। सो क्या हुआ कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे पास हो गया। अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है तो इट विल लीड टू द सीजर, क्योंकि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सो ये क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज of the inhibitory neurons। जो inhibitory neurotransmitters हैं they are also present at the site of the synapse। तो इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। जो ये है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, पॉजिटिव जो आयन कैल्शियम है उसको बाहर कर देगा और जो नेगेटिव आयन क्लोराइड है उसको सेल के अंदर कर देगा, जिससे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा न्यूरॉन के अंदर और पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो जाएगा। सो इट विल लीड टू द एंट्री ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन to enter in the neuron. So negative is more inside the neuron than the outside. It will limit the neuron activity. In this way the action potential is passed from one neuron to the another neuron. Then causes की अगर हम बात करें तो most common cause is the idiopathic. Idiopathic means without any etiology, unknown cause. Then genetic origin हो सकती, if there is the genetic mutation in the चैनल्स, जैसे कि हमने कैल्शियम चैनल की बात की, क्लोराइड चैनल्स की बात की, ये जीन म्यूटेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स में म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन, तो उसकी वजह से भी सीजर्स हो सकते हैं। देन बर्थ डिफेक्ट में बर्थ इंजरीज आ जाएंगी, बर्थ जैसे कि HIE हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी, कि बच्चे को अगर आफ्टर बर्थ लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्रेन टिश्यूज होंगे दे विल डैमेज। ये इंट्राक्रेनियल हैमरेज होती है, ये बर्थ ट्रॉमा होता है, दे विल ऑल्सो लीड टू द सीजर। देन कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं इसका कॉज, और CNS इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो ये जो इन्फेक्शन है दे विल कॉज द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड ऑल्सो एक्टिवेट द सेल, जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल है, एस्ट्रोसाइट्स है, उसको एक्टिवेट करेंगे। सो दे विल एनहांस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। The next is the inborn error of the metabolism. Defect है that is glucose transporter 1 deficiency. So अगर इनकी deficiency होती है there will be the defect in the glucose, कि जो ब्रेन सेल्स हैं
वो ग्लूकोज का अपटेक अच्छे से नहीं कर पाएंगे, विच विल लीड टू द हाइपोग्लाइसीमिया, एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर सीजर्स। देन टॉक्सिसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी या तो लेड पॉइजनिंग। तो अगर टॉक्सिसिटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, तो बॉडी में ब्रेन टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और ब्रेन जो सेल्स हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव सेल्स इन द बॉडी, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे विल डाई 3 to 5 मिनट्स में एटलीस्ट। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, देयर विल बी द चांसेस ऑफ इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज। स्ट्रक्चर लीशन की बात करें तो ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर्स, वेस्कुलर डिजीज जैसे कि स्ट्रोक है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, तो उन कंडीशंस में भी सीजर्स के चांसेस होते हैं। देन टाइप्स ऑफ सीजर आर मेनली ऑफ जनरलाइज्ड, and second one is the focal, which are also called as the partial seizure. Partial seizure account for 80% of the epilepsy. Generalized seizure are further divided into tonic-clonic seizure, absence seizure, myoclonic seizure, tonic seizure, clonic seizure, atonic seizure, or unclassified seizure. And focal seizure are divided into simple partial seizure and complex partial seizures. So we will study one by one. First one is the generalized seizure. So it involves the both side of the brain. जनरल मतलब इसमें क्या है, जनरल पूरे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। बोथ जो हेमिस्फेयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर, बोथ हेमिस्फेयर आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ सीजर एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय बायलेटरल सिंक्रोनस एपिलेप्टिक डिस्चार्ज। तो दोनों जो ब्रेन के हेमिस्फेयर हैं उनमें सेम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा एंड देयर विल बी नो ऑरा। ऑरा मीन्स कि बिफोर सीजर्स क्या होते हैं, पर्सन में कुछ सिम्टम अपीयर होंगे, वार्निंग सिम्टम्स जो होते हैं, तो उनको ऑरा बोलते हैं। तो इसमें ऑरा प्रेजेंट नहीं होता है, बट देयर विल बी द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। द पर्सन में हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर फ्यू सेकेंड्स टू द मिनट्स। तो इसमें फर्स्ट वन इज द टॉनिक-क्लॉनिक सीजर। तो टॉनिक दो फेजेस आ जाएंगे, टॉनिक फेज फर्स्ट एंड सेकंड इज द क्लॉनिक फेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रैंड माल सीजर्स एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड falling to a ground if the patient is upright. It is followed by two stages. First one is the stiffening of the body, that is tonic phase. Body stiff हो जाएगी. It is for 10 to 20 seconds and subsequent jerking of the extremities, that is clonic phase, for another 30 to 40 seconds. So symptom include cyanosis, excessive salivation, tongue or cheek biting and incontinence may accompany the seizures. Then second one is the absence seizure. तो as the name indicate absence, इसमें ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि पर्सन को सीजर्स हैं, क्योंकि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है उस टाइप की इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पेटिट माल सीजर्स, और ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। और इसमें सिर्फ क्या होगा कि ब्रीफ स्टेयरिंग स्पेल, कि एक साइड देख रहे हैं, एक मतलब जो आईज होंगी वो एक जगह पे स्टक हो जाएंगी, तो इसमें ब्रीफ स्टेयरिंग स्पेल होगा, दैट विल लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, सो इट ऑफन अकर अननोटिस्ड। तो इनको इतना नोटिस नहीं किए जाते ये वाले ना, बिकॉज इसमें बॉडी मूवमेंट इतनी नहीं हो रही है। ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन अनट्रीटेड, द सीजर में अकर अप टू 100 टाइम्स अ डे। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो सीजर एटलीस्ट 100 टाइम अ डे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगी, सडन ऑनसेट of maintained increased tone in the extensor muscle. These patient often fall. And next one is the clonic seizure. It begins with loss of consciousness, sudden loss of muscle tone followed by limb jerking that may or may not be symmetric. In case of myoclonic seizure, क्या होगा, sudden brief contraction of the muscle, jerking होगी, patient will fall. It will last less than for 5 seconds. Then next is the atonic seizure. Atonic मतलब without any tone. So it is also called as the drop attack. These are due to sudden loss of tone of the postural muscle. कि जो हमारा पोस्चर मेंटेन करती हैं मसल्स, उनकी टोन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, विच विल लीड टू द सीजर। इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग विल फॉल, इफ सीटेड विल स्लम्प इन द चेयर, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट फॉर अ split second, usually return by time the person hits the ground. कि जैसे ही person ground में fall होगा तो उसके consciousness वापस आ जाएगी। Then partial seizure. A partial seizure, generalized seizure में whole brain की involvement थी, then partial seizure में only the one hemisphere या part of brain is involved.
These are also referred to as the partial focal seizure. Partial seizure may be confined to one side of the brain, remain partial or focal in nature. तो इसमें there will be no or somewhat impairment in the consciousness. These seizures are further divided into simple partial seizure. Simple partial seizure में no loss of consciousness and rarely last longer than 1 minute. They involve motor, sensory or autonomic phenomena or a combination of these. In case of complex partial seizure, some alteration in the consciousness, की थोड़ा बहुत alteration होती है consciousness में, but ये simple partial के comparison इनकी जो duration है वो 1 minute से ज़्यादा होगी. और इसमें post ictal कन्फ्यूजन भी प्रेजेंट होता है कि जो सीजर्स के बाद पर्सन क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ. तो इस टाइप की कंडीशन इसमें होती है. इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ बिहेवियरल, इमोशनल, अफेक्टिव और कॉग्निटिव फंक्शन. The next is the phases of seizure. Phases include the prodromal phase, oral phase, ictal phase, post-ictal phase. Prodromal phase include the sign and activity which will produce the seizure. ऐसी activity जो क्या produce कर रही है, seizure provoking activity which will lead to seizure. Then oral phase include the sensory warning, सिम्टम्स जो अपीयर होंगे बिफोर सीजर. एंड इक्टल फेज इज द फेज ऑफ द सीजर जिसमें सीजर्स आएंगे. एंड पोस्ट इक्टल फेज, पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर द सीजर, इज कॉल्ड एज द पोस्ट इक्टल फेज. Then pathophysiology, due to etiological factor, disturbed electrical activity in the nerve cell of the specific part of the brain which will emit the abnormal recurring uncontrolled electrical discharge and this will lead to the seizure. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीजर्स में क्या होता है, abnormal electrical discharge होता है which will result in the abnormal motor, sensory और psychic activity. सो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एपिलेप्सी जिसमें पर्सन को मोर देन 30 मिनट्स के लिए रिपीटिव सीजर आएंगे विदाउट रिटर्न टू द कॉन्शियसनेस बिटवीन द सीजर. की जो ड्यूरेशन है सीजर की दैट इज़ फॉर मोर देन 30 मिनट्स. बट और इन 30 मिनट्स में रिपीटिव सीजर आएंगे और without return in the consciousness between the seizure. So it is a true emergency. ये एक neurological emergency है because अगर brain cells को क्या है, seizure में excessive discharge हो रहा है तो उनको ऑक्सीजन या तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो उनकी excessive ज़रूरत है. तो अगर डिप्राइव्ड होंगे तो क्या है, ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं. तो ये एक ट्रू एमरजेंसीज हैं बिकॉज न्यूरॉन बिकम एग्जॉस्टेड एंड सीज द फंक्शन. रिस्क ऑफ इंजरी ड्यू टू फॉल, स्पेशली हेड इंजरी. और यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, पर्सन फॉल हो सकता है ना, हेड इंजरी के चांसेस हैं. तो इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या देते हैं, डाइजिपाम IV 5 to 10 mg IV 10 to 15 minutes up to 30 mg is a drug of choice. Phenytoin loading dose 500 to 1000 mg, maximum 1000 in 24 hours, take 15 to 20 minutes to act. So a drug of choice in case of status epilepticus is the diazepam. देन डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री रिगार्डिंग जो हमने पहले भी किया कि बर्थ हिस्ट्री, कंजेनाइटल डिफेक्ट से रिगार्डिंग, एनी मेटाबॉलिक कंडीशन, सिस्टमिक कंडीशन से रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर सकते हैं, ग्लास्को गोमस स्केल चेक करेंगे. एंड हिस्ट्री रिगार्डिंग बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री रिगार्डिंग अर्ली इलनेस, जैसे कि क्या है, हाइपरपायरेक्सिया है उसकी वजह से भी हो सकते हैं सीजर्स, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोनेट्रीमिया, दे विल ऑल्सो लीड टू सीजर. तो ये हिस्ट्री लेंगे. इंजरी की कोई फॉल्स तो नहीं हुआ, हेड इंजरी तो नहीं हुई है उससे रिगार्डिंग. देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर की अगर फैमिली में भी हिस्ट्री है तो देयर विल बी द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन की कोई जीन्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट होंगे सीजर से रिगार्डिंग, तो उसके लिए फैमिली हिस्ट्री. बिकॉज एक इसमें कॉज है जेनेटिक म्यूटेशन. तो जेनेटिक म्यूटेशन अगर पेरेंट्स में म्यूटेटेड जीन है तो दे विल ट्रांसमिट टू देयर children, so there will be the chances of the seizure. Then comprehensive neurological examination आ जाएगा. सीजर हिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स,
एंटीसीडेंट्स इवेंट, सीजर डिस्क्रिप्शंस, सीजर ऑनसेट फ्रीक्वेंसी, पोस्ट इक्टल स्टेट, क्योंकि कुछ सीजर में हमने क्या पढ़ा कि उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो पोस्ट इक्टल फेज का इसमें आ जाएगा। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रेटिनिन, कैल्शियम, इनका लेवल चेक करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज ऑल्सो कॉज ऑफ द सीजर। सो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड आर अटैच्ड टू स्कैल्प एंड जो ब्रेन है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा। देन लंबर पंक्चर, जैसे कि इसमें जो कॉज है, एक रिस्क फैक्टर कॉज है मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको रूल आउट करने के लिए CSF एनालिसिस करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। CSF को साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे सो दे टू आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। न्यूरो इमेजिंग स्टडी आ जाएगा जिसमें CT और MRI। तो जो MRI है उसमें मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी, एंड CT में एक्सरेज का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी सच एज ट्यूमर, ब्लीडिंग और द सिस्ट। फिर स्पेशलाइज न्यूरो फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में स्लीप डिप्राइवेशन EEG है, जिसमें क्या है कि पर्सन को ओवरनाइट स्लीप से डिप्राइव किया जाता है और उसके बाद पर्सन का EEG लिया जाएगा ना, कि उसको सोने नहीं देंगे, उसके बाद उसका EEG लेंगे, एंड वीडियो EEG मॉनिटरिंग आ जाएगा। देन एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन में न्यूरो साइकोलॉजी, सेमी इन्वेसिव और इन्वेसिव EEG रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और पैट स्कैनिंग कर सकते हैं। पोसिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, बिकॉज जैसे कि कुछ सेल्स, ये जो पोसिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है ये किस में हेल्प करेगा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल की उसको रूल आउट करने में कि किस टाइप की, अब जैसे कैंसर की वजह से सीजर्स हैं तो जो कैंसर सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, तो वो जो इसमें डाई इंजेक्ट की जाती है तो उसका इनटेक क्या है वो ज़्यादा करेंगे। Then next is the SPECT, that is single photon emission computed tomography. It uses a small amount of low dose radioactive material. After that 3D mapping is done regarding the blood flow activity in the brain. It will help to identify the epileptogenic zone within the brain, कि कहाँ से सीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो उस एरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, तो दैट एरिया कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। देन मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर गिवन विच इंक्लूड फिनाइटोइन। तो फिनाइटोइन mainly they will block the synaptic potential of electrical discharge in the motor cortex and also block sodium transport। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा होगा, इंटरन्यूरोनल वो ज़्यादा होगा, तो जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैल्शियम अंदर आ जाएगा और जो क्लोराइड है वो बाहर चला जाएगा। बट ये जो ड्रग है फिनाइटोइन ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनको वो ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक होंगे तो नो कैल्शियम विल एंटर इनसाइड द सेल, और ये वाले जो चैनल्स हैं NMDA और AMPA जो रिसेप्टर्स हैं, नॉन NMDA रिसेप्टर चैनल्स, इनको ये ब्लॉक कर देगा। Then next is the barbiturate, which include the phenobarbital. So it enhances the inhibitory neurotransmission. तो मैंने आपको ये भी बताया कि excitatory के साथ साथ बॉडी में inhibitory neurotransmitters भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल GABA। तो ये जो ड्रग है phenobarbital ये GABA रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करेगा। अब GABA रिलीज होगा तो क्लोराइड विल एंटर इनसाइड द न्यूरॉन एंड कैल्शियम विल एंटर आउटसाइड द न्यूरॉन, है ना। तो इन दिस वे जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो इट इज़ यूज टू मैनेज द टॉनिक क्लॉनिक, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस। नाउ नेक्स्ट इज द इथोसक्सामाइड। It is also a drug which is used in seizure. It depresses motor cortex, raises threshold to stimuli used to manage absence seizure. फिनोबार्बिटल है वो क्या करता है, इन गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। गाबा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो क्लोराइड विल एंटर इनसाइड द सेल। सो जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज सेल में हुआ है, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ है एबनॉर्मल, उसको वो स्टेबलाइज कर देंगे। देन नेक्स्ट इज द कार्बामेजापिन। कार्बामेजापिन ऑल्सो ब्लॉक द सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो
सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, एंटर नहीं हो पाएगा। देन सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में ज़्यादा यूज होते हैं। देन लास्ट इज द वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ गाबा, जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है उसके लेवल को ये इंक्रीज करेंगे, विच विल हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। एंड इट ऑल्सो ब्लॉक द सोडियम चैनल। अब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो पॉजिटिव आयन अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। एंड इट इज यूज टू मैनेज द एब्सेंस सीजर्स। देन ये जो ड्रग्स हैं दे विल एक्ट बाय स्टेबलाइजिंग नर्व सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द एपिलेप्टिक डिस्चार्ज। बट जब भी कोई ड्रग थेरेपी ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जाएंगे तो उसमें क्या देखा जाता है कि सिंगल ड्रग से स्टार्ट करना है, एंड किसके ऊपर बेस्ड होगा, पेशेंट एज, वेट, टाइप एंड फ्रीक्वेंसी एंड द कॉज ऑफ द सीजर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग स्टार्ट करना है। बट ड्रग के साथ साथ क्या है, सीरम लेवल ऑफ ड्रग शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड, कि सीरम लेवल ड्रग में ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो उसको भी मॉनिटर किया जाता है। And anti-seizure drug should not be discontinued abruptly because it can precipitate the seizure. अगर एकदम से स्टॉप कर देंगे तो उससे पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। And if weaning is to occur, the patient must seizure free for prolonged period of time, that is 2 to 5 years, and have normal neurological exam and EEG. देन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिसेक्टिव सर्जरी करेंगे कि जो पार्ट है अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रिमूव्ड, रिसेक्ट करना मतलब उसको रिमूव कर देंगे। देन प्राइमरी एंटीरियर टेम्पोरल लोब रिसेक्शन कर सकते हैं कि अगर वो देखेंगे कि कौन से लोब की इन्वॉल्वमेंट है। अगर टेम्पोरल लोब से सीजर जनरेट हो रहे हैं देन टेम्पोरल लोब शुड बी रिसेक्टेड विच इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल लोबेक्टमी, एंड इन दिस द पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब इज रिमूव्ड टू डिक्रीज number of the seizure. The next is the multilobar resection. Surgeon locate and remove the area of brain where the seizure begin. Other therapies include the vagus nerve stimulation. Vagal nerve stimulation में electrode are placed surgically near the left vagus nerve. तो जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि लेफ्ट जो वेगस नर्व है उसके नज़दीक क्या है, इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। देन बैटरी इज प्लेस्ड बीनीथ द स्किन, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, दिस इज बैटरी, तो इट इज प्लेस्ड बीनीथ द स्किन। द डिवाइस इज प्रोग्राम टू डिलीवर इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब ये जो डिवाइस है ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विच विल स्टिमुलेट द वेगस नर्व, और वेगस नर्व के थ्रू ही ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होगी, जैसे एक रिदम में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होती है। एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या किया जाता है कि ब्रेन के डीप टिश्यूज में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाएगा, एंड जो बैटरी है दैट इज प्लेस्ड बीनीथ द स्किन, एंड ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे विल जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ऑल्सो सुप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जैसे कि यहाँ इस फिगर में दिखाया है। एंड दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो गाइडेड बाय द MRI. Next is the nursing management. Nursing management include nursing assessment which include history taking. तो इसमें birth developmental history लेंगे, birth history की किसी टाइप की birth injury तो नहीं थी, and there will be significant illness or the injury. Then family history can also be taken. Comprehensive neurological examination such as Glasgow-Coma scale assessment is done. Seizure history and precipitating factors which provoke the seizure, and seizure description like type of seizure, onset, frequency, duration, post-ictal stage can also be asked. Then next is nursing management during seizure. Provide privacy and protect patient right. अगर patient में क्या है कि aura present है, तो ऑरा में क्या है कि सीजर आने से पहले ही पेशेंट को कुछ सिम्टम, वार्निंग साइंस अपीयर होंगे, तो पेशेंट को किसी एक सेफ प्लेस पे पेशेंट को ले जा सकते हैं। ईज द पेशेंट टू द फ्लोर इफ पॉसिबल, प्रोटेक्ट द हेड with a pad to prevent injury and raise the side rails of the bed. Then loosens constrictive clothing because muscles jerking होती है, stiffness होती है, तो पेशेंट की जो क्लोथ्स है उनको थोड़ा लूजन कर देना है। Push aside the furniture to prevent the patient from the injury. Then if the aura precedes the seizure, insert the padded tongue blade between the teeth. Do not attempt to open the jaw. ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती
पेशेंट का जॉब बंद करें, because it may also lead to injury to the patient. No attempt should be made to restrain the patient. If possible, place the patient in a side-lying position with head flexed forward to prevent the risk of aspiration, ताकि जो secretions हैं उनको बाहर निकाला जा सके, through gravity वो बाहर आ जाए, suction out the secretion. Then care after the procedure, keep the patient on side. देयर इज अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन भी कई बार होता है. शॉर्ट एपनिक पीरियड में फॉलो द जनरलाइज सीजर, यूजुअली ड्यूरिंग और आफ्टर द सीजर. सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द पेशेंट, and the patient on awakening should be oriented to the environment. If the patient experiences severe excitement after the seizure, try to handle situation with calm persuasion and gentle restraint, and document the seizure activity. So this is before seizure and after seizure care of the patient. Then patient education, take medication daily to keep the blood level constant. ब्लड सैम्पलिंग शुड बी डन, जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट का जो ड्रग लेवल है ब्लड में उसको मॉनिटर करना है इन बिटवीन. डोंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन एब्रप्टली, बिकॉज अगर मेडिकेशन एब्रप्टली स्टॉप कर देंगे, सडनली स्टॉप कर देंगे, तो उससे पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगी. अवॉइड एल्कोहल इनटेक, अवॉइड एक्टिविटी दैट रिक्वायर alertness, coordination until after the effect of medication have been evaluated, and maintain oral hygiene and have a regular dental checkup. Carry a personal identification card starting the name of the medicine the patient is taking. So this is all about the topic, that is seizure.